हेलो एवरीवन, मैं रोहित नारंग स्वागत करता हूं आपका एडवांस एक्सेल फॉर एडवांसमेंट चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सेल में दुबई फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। आपने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा, उसके अंदर दुबई फंक्शन मैंने मेंशन कर रखा है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दुबई फंक्शन। मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ इज इक्वल टू दुबई, तो यहाँ पर मेरा फंक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। आई होप सो आपके भी शो हो रहा होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ये फंक्शन अपने सिस्टम में यूज कर सको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट करा है ये एक्सेल का कोई फंक्शन नहीं है, मैंने ये जो है अपने आप से मैन्युअली ही क्रिएट किया है। तो आइए सीखते कैसे क्रिएट किया है। ये मैंने वीबीए के थ्रू क्रिएट किया है। मैं आपको आज वीबीए की कुछ कोडिंग में आपको बताऊंगा जिससे आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम अपने ऑन फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं डेवलपर ऑप्शन आपने जो है इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं होता है तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, वीबीए नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका जो है डेवलपर जो है ऑप्शन इनेबल है तो उसके लिए मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। विजुअल बेसिक पर जब आप जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग कर रखी है। इस कोडिंग से ही मैंने यहाँ पर ये दुबई फंक्शन यहाँ क्रिएट किया है। अब मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे मैंने क्रिएट करा है। अभी मैं इसको कर देता हूं डिलीट। अब मैं यहां पर एक न्यू स्टार्ट फंक्शन कर रहा हूं। अगर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई भी फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग में फंक्शन आपने यहां पर टाइप करना होगा। इज इक्वल टू फंक्शन मैंने यहां पर टाइप करा। अब यहां पर आपने फंक्शन का नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहे अपने अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। मैं अभी यहां पर दे देता हूं रोहित नारंग। मैंने यहां पर रोहित नारंग दे दिया, एंटर करूंगा तो यहां पर मेरी कोडिंग स्टार्ट हो गई है। किसकी? मेरे फंक्शन की। अब मैं यहां से फंक्शन बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं एक और एंटर प्रेस कर देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। अब सबसे पहले आपने जो है डिक्लेयर करने होते हैं वेरिएबल। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होती है कोडिंग। तो आइए पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपने डिम टाइप करना होता है। डिम मैंने यहां पर टाइप करा, इज इक्वल टू डिम यहां पर टाइप करा एस डिम। आपने जो पहले नाम देना है यहां पर डिम लेंथ एज इंटीजर। डिम लेंथ एज मैंने इंटीजर करा। अब इंटीजर मतलब होता है नंबर, मैंने उसको एज ए इंटीजर कैप्चर कर लिया है कि जो भी मैं उस लेंथ के अंदर कैप्चर करूं वो एज ए नंबर मेरा कैप्चर हो। तो मैं देखिए नेक्स्ट कर रहा हूं डिम विड्थ एज इंटीजर। तो ये दोनों को मैंने लेंथ और विड्थ को इंटीजर कैप्चर कर लिया है। अब ये दोनों मेरे लेंथ और विड्थ इंटीजर ही रहेंगे। अब मैं यहां से इसको फॉर्मूला दूंगा कि मुझे लेंथ में क्या कैप्चर करना है और विड्थ में क्या कैप्चर करना है। तो देखिए मैं कैसे टाइप करता हूं यहां पर। अब मैं यहां पे पहले दूंगा इसको लेंथ के लिए, लेंथ मैंने यहां पर टाइप किया इज इक्वल टू, मैं लेंथ को देना चाहता हूं इनपुट बॉक्स। ये इनपुट बॉक्स क्या होता है? जब भी आप एक्सेल में कोई फंक्शन लगाएंगे तो वहां पर एक पॉपअप देगा, उसके अंदर आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपने मैन्युअली डाल सकते हैं उसको। इनपुट बॉक्स मैंने यहाँ पर टाइप करा, ब्रैकेट ओपन। प्रॉम्प्ट मतलब कि वहां पर क्या शो हो, कि आपको क्या मेंशन करना है या कोई मैसेज देना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट है वो। तो मैं यहां लिखता हूं मेंशन लेंथ, यहां पर मतलब लेंथ मेंशन करो, इन्वर्टेड कॉमा। अब कॉमा टाइप करूंगा। टाइटल देना है आपने कि आप टाइटल उसका क्या देना चाहते हो। मैं यहां पर लिख देता हूं सिंटेक्स -1 इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं सिंपली यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो पहला मेरा कंप्लीट हो गया लेंथ का। ऐसे ही मैं विड्थ का कंप्लीट करूंगा। विड्थ मैंने यहां पर टाइप करा इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स भी इसको मैं दूंगा, इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन। अब इसी का मैं प्रॉम्प्ट यहां पर सेलेक्ट करूंगा। प्रॉम्प्ट मतलब मुझे यहां देना है मेंशन विड्थ। तो विड्थ मैंने यहां पर टाइप करा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा टाइप करूंगा। अब यहां पर मुझे टाइटल देना है तो मैं टाइटल देता हूं सिंटेक्स 2, सिंटेक्स -2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे दोनों के यहां पर इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहां पर फंक्शन क्रिएट करूंगा जो सामने मेरे रिफ्लेक्ट होगा एक्सेल पर। तो मैं यहां पर लिखता हूं रोहित नारंग। ये मेरा एक्सेल का नाम है, फंक्शन का नाम है जो मैंने क्रिएट करा। यहां पर ऊपर जो लिखा वही सेम लिखा, इज इक्वल टू रोहित नारंग किसके इक्वल हो? लेंथ के इनटू विड्थ।
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे फॉर्मूले पे। तो यहां तक मेरा एक्सेल यानी कि वीबीए की कोडिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। देखिए मैंने कोडिंग कहां पर करी, मॉड्यूल पे करी है। आप इंसर्ट करके यहाँ पे मॉड्यूल करेंगे तो मॉड्यूल क्या होगा, सारी शीट्स पे आपका वर्क करेगा। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर शीट पे ये मॉड्यूल वर्क करेगा। आप अगर मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो वो कोडिंग आप किसी भी शीट पर रन कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर देखिए शीट ओपन करी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोहित, रोहित टाइप करा। अब मैं यहाँ पर जब एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इसने मुझे पहला प्रॉम्प्ट दिया, इनपुट बॉक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मेंशन लेंथ और सिंटेक्स 1, तो मैं यहाँ पर देता हूं इसको 10, इसको 10 दिया। अब ओके प्रेस किया। अब ये मुझसे जो है सेकंड सिंटेक्स पूछ रहे हैं, वहां पे मैंने लग रहा है सिंटेक्स 1 ही लिख दिया था। मुझे यहाँ पे विड्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 2। 10 है मेरी लेंथ और विड्थ है मेरी 2। अब यहाँ पे ओके टाइप करूंगा तो देखिए इसने आंसर क्या दिया, 20। उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ऐसे ही आप अपने फंक्शन ऑटोमेटिकली आप मैन्युअली अपने थ्रू कर सकते हैं क्रिएट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।